मॉर्निंग बच्चों। अब आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा स्रोत, स्वरूप और स्रोत में नाभिक की ऊर्जा के बारे में। नाभिक की ऊर्जा किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में असीमित ऊर्जा का भंडार होता है और इसी ऊर्जा को हम नाभिक ऊर्जा कहते हैं। नाभिक की ऊर्जा दो प्रकार से हमको प्राप्त होती है। पहला, एक नाभिक का जब विखंडन होता है तब, और दूसरा जब नाभिक का संलयन होता है तब। तो नाभिक की विखंडन क्या होता है? नाभिक की विखंडन जब एक भारी नाभिक को भारी नाभिक पर जब हम न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, ये भारी नाभिक है, इसमें न्यूट्रॉन का हम बमबारी करते हैं, तो ये भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में क्या होता है, अपघटित होता है, तो ये उत्पाद नाभिक कहलाएगा। और इससे क्या निकलते हैं? 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और ये नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया है वो 2 प्रकार से संपन्न होती है। एक श्रृंखला अभिक्रिया में संपन्न होती है, मतलब ये कंटिन्यू चलती रहती है। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण दिए, यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की हम बमबारी करते हैं तो बेरिलियम और क्रिप्टॉन 2 हल्के नाभिक में विखंडित होते हैं और 3 न्यूट्रॉन और साथ में ऊर्जा निकलती है। तो श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार से होती है, एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरा नियंत्रित अभिक्रिया। अनियंत्रित अभिक्रिया जो लगातार कंटिन्यू चलती रहती है और इसमें न्यूट्रॉन की मात्रा जो है वो बढ़ती जाती है। और नियंत्रित अभिक्रिया जिसमें न्यूट्रॉन को हम क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अतिरिक्त न्यूट्रॉन को हम नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है और केवल एक न्यूट्रॉन बचता है। और ये एक न्यूट्रॉन जो है एक अगले यूरेनियम को क्या करता है, अटैक करता है और इससे फिर 3 न्यूट्रॉन निकलती हैं और इन 3 न्यूट्रॉनों में से 2 न्यूट्रॉनों को क्या कर लिया जाता है, फिर से नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा भी नाभिकीय ऊर्जा का प्राप्त होती है। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन में 2 हल्के नाभिक आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं और संलयित होते हैं और एक भारी नाभिक बनाते हैं और उससे भी न्यूट्रॉन मुक्त होता है और ऊर्जा मिलती है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक आपस में संलयित होते हैं तो हीलियम का नाभिक बनाते हैं और साथ में ऊर्जा मुक्त करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन। ये नाभिकीय जो संलयन होता है जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, नाभिक की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाभिक की ऊर्जा का एक उदाहरण देखिए। फिर नाभिक की ऊर्जा के लाभ क्या हैं कि इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इससे हानियाँ क्या होती है? रेडियो पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो हानिकारक होते हैं। उसके बाद क्रेडा क्या है? क्रेडा के बहुत सारे उद्देश्य है। मेन उद्देश्य है कि ऊर्जा का संरक्षण करना जिससे ऊर्जा की बचत हो जाए। और दूसरा होता है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत की खपत को हमको कम करना और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर निर्भरता बढ़ाना। फिर अगला है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के दोहन से प्राप्त ऊर्जा जो है पर्यावरण का हितैषी, इसलिए हमको इसको अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये है क्रेडा का उद्देश्य। अब अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे।